नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। भाजपा वर्करों पर हुए हमलों के विरोध में कई भाजपा नेता धरने पर बैठे। पश्चिम बंगाल में भाजपा वर्करों पर हुए हमलों को लेकर भाजपा ने रोष जताया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर सभी जिला मुख्यालयों पर हो रहे हैं रोष प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग के चलते 5 भाजपा नेता धरने पर बैठे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले को लेकर पूरे देश में आज सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किए गए, जिसके चलते करनाल के लघु सचिवालय के सामने करनाल के सांसद संजय भाटिया के नेतृत्व में एक सांकेतिक धरना देकर रोष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर सांसद संजय भाटिया ने कहा कि पश्चिमी बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं वह बेहद ही निंदनीय है और यह लोकतंत्र की हत्या है, जिसके बाद पूरे देश में गहरा आक्रोश है। आज का ये जो शुरू हो चुका है। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और आप इस समय देख रहे समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय मौजूद हूं करनाल के सेक्टर 12 से जिला सचिवालय के बाहर। यहाँ पर भाजपा के द्वारा कोविड के नियमों की पालना करते हुए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो धरना प्रदर्शन है पश्चिम बंगाल में जो लोकतंत्र की हत्या है, किस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, वहाँ पर जो हिंसक झड़पें हुई है उसको लेकर यहाँ पर कोविड नियमों की पालना करते हुए मात्र 5 लोग धरने पर बैठेंगे और उनके द्वारा ही यह सांकेतिक धरना का प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर बात करने का प्रयास करेंगे। मांग करते हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उसने अपना असली चेहरा सामने आ रहा है तृणमूल कांग्रेस का और उसके कार्यकर्ताओं का। जिस प्रकार से वहाँ पर इतना जो तोड़फोड़ हो रही है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। ये तस्वीरें समय आप देख रहे थे करनाल सर, आज का जो धरना है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या सांकेतिक धरना है? कोविड नियमों की पालना करते हुए धरना दिया जा रहा है। ये कोविड की निर्देशों की पालना करते हुए केवल और यहाँ 5 लोग ही हमारे कार्यकर्ता बैठेंगे और 2 घंटे के लिए सांकेतिक घटना धरना है। ये यहाँ जो भी है, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, मास्क की बात हो, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, उन सभी की पालना करते हुए ये सांकेतिक धरना केवल 2 घंटे 11 बजे से लेकर 1 बजे तक किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सांकेतिक धरना 2 घंटे के लिए दिया जा रहा है कोविड गाइडलाइंस की पालन। सर, आज का जो सांकेतिक धरना है इसके पीछे क्या प्रमुख उद्देश्य, क्या कारण है कि आपको 2 घंटे के लिए धरने पर बैठना पड़ा? पश्चिम बंगाल के अंदर जो टीएमसी और वाम दल और कांग्रेस मिलकर जो खेल रही है, हिंदुओं को और जो भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को घर से चुन के मार रहे हैं। जो एक चुनाव हुए थे, ये लोकतंत्र की हत्या है। वो चुनाव जीते, हमने सम्मान किया, लोकतंत्र का सम्मान किया, परंतु टीएमसी ने एक कार्यकर्ता एक जो उनके खिलाफ जो पार्टी के साथ लगे थे उनको घर से चुन के उनको मार रहे हैं, हमारे दफ्तरों में हमला कर रहे हैं। हम इसकी घोर निंदा करने के लिए आज पूरे देश भर में जिला केंद्र पर 5 लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, कोरोना के नियमों का पालन करते हुए ये धरना दिया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि ये इन सरकार के खिलाफ, टीएमसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए और उसको इनका ध्यान रखना चाहिए। सर, आज कौन कौन लोग धरने पर हैं? आज हमारे करनाल के लोकसभा के सांसद संजय भाटिया जी, जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक कबीर पंथी जी और मैं स्वयं मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करते हुए, तो ये 5 लोगों का ऐसा एक धरना दिया जा रहा है। क्या ठोस कदम उठाए गए इनके खिलाफ? ये थे मेरे साथ मुख्यमंत्री का प्रतिनिधित्व करने वाले। मैं आपको बता दूं जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंसा हो रही है, वहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं को चुन के बताया। इनके कहना है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को चुन के मारा जा रहा है। भाजपा के कार्यालयों को भी आग लगा दी गई थी। इस समय जो यहाँ पर सांकेतिक धरने पर बैठे हैं वो केवल मात्र 5 लोग हैं, जिसमें कि सांसद संजय भाटिया, पूर्व जिलाध्यक्ष वर्तमान जिलाध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, पूर्व विधायक कबीर पंथी जी और इनके अलावा 2 अन्य लोग हैं। हाँ जी, एमपी की तरफ मैं बात करने का प्रयास करूँगा करनाल के सांसद संजय भाटिया जी से। भारतीय जनता पार्टी तो एक परिवार की तरह है। यहाँ के कार्यकर्ता एक परिवार के सगे भाई बहन के समान कार्य करते हैं। अपने परिवार के सदस्य जाने का भी दुख है और मन में गुस्सा भी है कि इस तरह से निशाना बनाकर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों द्वारा ये हत्याएं की गई। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि यहाँ पर जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी जो पश्चिम बंगाल में एक विपक्ष की भूमिका में थे, वो भी तृणमूल कांग्रेस के साथ
मिलकर इस तरह का व्यवहार को वो देख रहे हैं। चुनाव में तो उन्होंने मदद करी, चुनाव में तो अपना वोट ही सारा उधर ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन चुनाव के बाद की हिंसा के ऊपर भी मूक बनकर ये सारा देख रहे हैं। तो ये बड़ा दुख है इस बात का। तो भटिया साहब एक चीज़ बताइए, जबकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनी है और आरोप ये लगाया जा रहा है कि टीएमसी की सरकार के द्वारा ही भाजपा कार्यकर्ताओं और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं को चुन कर मारा जाए, इतना ही नहीं भाजपा कार्यालय को भी आग लगा दी। आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या वो अपनी जीत से खुश नहीं है या भाजपा की 25 सीटों को बस बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बात के मूल में आप चले गए। उनको बहुत तकलीफ है, क्योंकि अगर आप देखेंगे टोटल मतदाताओं का 2,40,00,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले, केवल 2,80,000 तृणमूल कांग्रेस को मिले, जो और सीटों का डिफरेंस इतना ज़्यादा रहा। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को लगता है कि उसने जितनी भी घृणा की राजनीति की, अपनों बंगला कह के, अपने बंगाली अस्मिता की बात करके, और फिर कभी हिंदू मुस्लिम का भेद डाल के, मुसलमानों को खुली अपील करके कि मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, जिस तरह से हिंसा वो पहले भी करते रहे, राजनीतिक हिंसा हमेशा से तृणमूल कांग्रेस वहाँ पर करती रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और पश्चिम बंगाल की जनता डटकर उसके जुल्मों के खिलाफ खड़ी रही। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये पहली बार देखा कि लोकतंत्र पर इतना बड़ा धब्बा, कि चुनाव जीतने के बाद आपके सामने जिस राजनीतिक दल ने फाइट दी और ज़बरदस्त फाइट दी, उनके कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जिस तरह से चुन चुन कर निशाना बनाया गया, उनको घरों से घसीट कर लाया गया, घर जला दिए गए, ये बड़ा दुखद है। और फिर इन सारी चीज़ों को दबाया जा रहा है, वो बाहर नहीं आने दिया जा रहा। कितनी हत्याएं हुई, इनको ऑन रिकॉर्ड नहीं लाया जा रहा, और ये बड़ा दुखद है। इस विरोध में आज, क्योंकि इस कोरोना संक्रमण काल है, हम सभी लोग सेवा कार्य में लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता वहाँ पर लगे हैं। सिंबॉलिक केवल 5 लोगों का यहाँ पर धरना पार्टी ने तय किया। अब मैं बात करने का प्रयास करूँगा, मेयर रेणु बाला गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैम, आज का ये सांकेतिक धरना है टीएमसी के विरोध में, लोग जिस तरह से पश्चिम बंगाल में भाजपा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल एक निंदनीय घटना है। चुनाव होना और चुनाव की लड़ाई लड़ना एक अलग बात है, पर कार्यकर्ताओं पर इस तरह से हमले करवाकर उनकी हत्याएं करवाना बहुत निंदनीय है। और तृणमूल कांग्रेस के ये सभी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ किया है, और बंगाल में जो कार्यकर्ताओं की दुर्दशा हुई है, उसके लिए हम सब यहाँ रोष प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैं इसके बात के लिए तृणमूल कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं को की निंदा करती हूँ, और इसका निंदा प्रस्ताव भी हम दे रहे हैं। आज एक वैश्विक महामारी का दौर है, और जिसमें हम सब कार्यकर्ता मिलकर बिल्कुल नागरिक आपस में मिलजुल कर काम करना चाहते हैं लोगों के लिए। तो ये एक निंदनीय घटना को इस तरह से अंजाम देना, ऐसी वैश्विक महामारी में जब लोग एक दूसरे का हाथ बढ़ाकर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी देने का प्रयास कर रहे हैं, और आप देख भी रहे हैं सरकार पूरी तरह से केंद्र में है, चाहे प्रदेशों में सरकार है, अपने अपने स्तर पर अपने अपने नागरिकों की जान बचाने के लिए हर तरह का कार्य कर रही है, और उसमें कार्यकर्ताओं की जान लेना जानबूझकर ये बहुत निंदा है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। मैम, अगर ये बात कहा जाए कि इस इलेक्शन में, पश्चिम बंगाल के इस इलेक्शन में, जो कि 8 चरणों में हुए हैं, इसमें साम दाम दंड भेद हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया, इसमें कोई अतिशयोक्ति होगी या भाजपा का जनाधार बढ़ा, इसकी चिड़चिड़ाहट है ममता बनर्जी के मन में? चाहे ये चुनावी लड़ाई है, आप चुनावी लड़ाई कभी भी लड़ सकते हैं। 5 साल है आपके पास लड़ने के लिए। हमने भी तैयारियां की थी वहाँ पर, जो इस तरह से जनाधार को तैयार किया था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर तक गया था, तब इस तरह का जनाधार वो तैयार कर पाया था। इसमें बौखलाहट कैसी? आज जिस तरह से कार्यकर्ता जुड़कर आया है, तो उस कार्यकर्ता के प्रति बौखलाहट कैसी? जीत है, हम मानते हैं, हमने स्वीकार किया है कि वहाँ तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई है, पर हमारा जनाधार बढ़ा, इसकी बौखलाहट उन्हें नहीं दिखानी चाहिए। मैं अब बात करने का प्रयास करूंगा एक पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी जी से। कबीरपंथी जी, आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस में। सर, एक चीज़ बताइए, आज के ममता बनर्जी ने शपथ लेनी है? आज ममता बनर्जी शपथ लेंगे, लेकिन आज हमारा जो ये धरना है, क्योंकि चुनावी रिजल्ट के बाद जिस तरह से वहाँ ममता बनर्जी और उसकी टीम द्वारा, उसके गुंडों द्वारा
जिस तरह से वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर से बाहर घसीटा गया, उनकी हत्याएं की गई, उनके घर जलाए गए, दफ्तर जलाए गए। कुछ इसी तरह के आरोप भाजपा पर भी लगे थे इसी नहीं, इलेक्शन भाजपा ने तो आज तक कभी भी कितनी बार सरकारें बनी है, अभी असम में और पांडिचेरी में भी सरकार बनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा इस तरह का गंदा काम नहीं किया जिस तरह से यहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल में किया गया। क्योंकि चुनाव होते रहते हैं, हार जीत लगी रहती है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से वहाँ टीएमसी के गुंडों द्वारा आतंक मचाया गया, हत्याएं की गई, घर जलाए गए, दफ्तर जलाए गए, तो इसकी हम निंदा करते हैं। आज ये इसीलिए पूरे देश भर में आज ये सांकेतिक धरना रखा गया पूरे देश में। थैंक यू। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये थे मेरे साथ भाजपा के 5 वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने जो इस समय सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। इनके आपने विचार सुने कि क्यों ये धरने पर बैठे हैं। इनका ये कहना है कि हार जीत चलती रहती है, चुनाव हर 5 साल में होते हैं, चुनावों में हार जीत चलती रहती है, लेकिन जीत के बाद ऐसी बौखलाहट और कार्यकर्ताओं घरों से बाहर निकाल कर मारना अति निंदनीय और उनका आंकड़े सुचारू रूप से नहीं देना यह भी अति निंदनीय है। ये इसकी घोर निंदा करते हैं। इसी संदर्भ में आज पूरे देश भर में ये सांकेतिक धरने पर बैठे हैं। मैं तरुण मदान, सीनियर कैमरा पर्सन, सन्नी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। उसी कड़ी में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रोष व्यक्त किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की मांग की गई। बता दें कि पश्चिमी बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे हैं, जिसका जगह जगह पर विरोध किया जा रहा है। करनाल के सांसद संजय भाटिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि यह सांकेतिक धरने कोविड-19 की गाइडलाइन को देखते हुए सोशल डिस्टेंस रखकर किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज करनाल में 5 व्यक्तियों द्वारा धरना देकर रोष व्यक्त किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष योगेंद्र राणा, करनाल की मेयर रेणुबाला गुप्ता, नीलोखेड़ी के पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के विशेष प्रतिनिधि संजय भटला के साथ साथ स्वयं संजय भाटिया सांसद करनाल धरने पर बैठे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।